नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के लोहना पंचायत के छिटटोले में जमीनी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी। एडीजी मुख्यालय ने मधुबनी के एसपी ऑफिस में आपराधिक कांडों की समीक्षा। सीसीटीएनएस के कार्य में युवा पुलिसकर्मियों को लगाने का दिया निर्देश, नगर थाने का भी किया निरीक्षण। खजौली प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अधिकारियों की टीम ने संचालित विकासात्मक योजनाओं का किया स्थल निरीक्षण। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राजनगर में किया गया स्वास्थ्य मेला का आयोजन। जिला व प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की टीम ने हरलाखी प्रखंड के 3 पंचायतों के विभिन्न योजनाओं का किया स्थल निरीक्षण। आजादी के अमृत महोत्सव पर खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में सेमिनार का हुआ आयोजन। जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर शहर में निकाला जन जागरण प्रतिरोध मार्च, प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। भाकपा माले जयनगर की जांच टीम ने दुल्लीपट्टी के सैकड़ों किसानों के भूमि पर अवैध रूप से अधिग्रहण को लेकर किया स्थल का जांच। बिस्सी प्रखंड के नाहस गांव में मारपीट की घटना में हुई मौत मामले में एक महिला आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने जिले भर के विभिन्न प्रेस प्रतिनिधियों के साथ की प्रेस से परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन। जयनगर के बैरा गांव के राम जानकी मंदिर में किया गया राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। 2 दिवसीय कुश्ती दंगल भी हुआ आयोजित। और बेनीपट्टी प्रखंड के 4 पंचायतों में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम ने की जांच, मिली कई गड़बड़ियां। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के भैरवस्थान थाना में लोहना पंचायत के छिटटोले में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी होने की घटना सामने आई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार यह मामला पूर्व के रंजिशों के कारण हुआ है, जिसमें जमीनी विवाद और पूर्व में हुई एक मौत का मामला भी शामिल है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के भैरवस्थान थाना में लोहना पंचायत के छिटटोले में जमीनी विवाद में गोली चलने की घटना सामने आई है। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार के हताहत होने की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि आज से लगभग 3-4 माह पूर्व एक घटना घटी थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना में मृतक लालू चौपाल इसी छिट गांव के निवासी थे। बताया जा रहा है कि उसकी किसी साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी जिसमें उसकी मौत हुई थी। उस दुर्घटना का आरोपी चंदन कुमार साफी को बताया गया था। लालू चौपाल के स्वजन माला देवी व उनके पति मांगन चौपाल ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मुखिया समेत कई लोगों ने इस मामले को लेकर पंचायत किया था, जिसमें आरोपी बनाए गए चंदन कुमार साफी को पंचायत के द्वारा पीड़ित परिवार को 2 लाख नगद अथवा जमीन देने का निर्णय सुनाया गया था। किंतु पैसा नहीं देने के कारण चंदन कुमार साफी की जमीन पर मांगन चौपाल के द्वारा खोपड़ी चढ़ा लिया गया था। उसी जमीन को लेकर बुधवार को दोनों पक्षों में विवाद प्रारंभ हुआ। दोनों परिवार के बीच झंझट प्रारंभ हुआ। इस विवाद के बीच में ही चंदन अन्य साथी के साथ पहुंचा। उसने देसी पिस्तौल निकालकर मांगन चौपाल व उसकी पत्नी माला देवी पर जान मारने की नीयत से गोली चला दी। हालांकि गोली चलने के बावजूद किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। माला देवी व उसके पति मांगन चौपाल का कहना है कि चंदन के साथ अन्य 4-5 लोग भी आए हुए थे, किंतु गोली चलाने के बाद ग्रामीणों के पहुंचने से सभी लोग भाग गए। घटनास्थल पर एक गोली का खोखा भी बरामद हुआ है।
घटना बुधवार के अपराह्न की बताई गई है। इस घटना की जानकारी माला देवी ने भैरवस्थान के थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज को दी है। भैरवस्थान थाना के एएसआई मनोज कुमार के द्वारा घटनास्थल पर जाकर ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि जांच चल रही है, प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। घर पर निर्णय कऽ देलथि, निर्णय केला बाद 2 लाख रुपया गछलथि। हम केस मुकदमा में नहीं गेलहुँ। ओहिके बाद जमीन तमीन के कागज बना देलथि, नहीं पैसा नहीं मिलल, तो ताहि दुआरे जमीन तमीन लिखा देने छथि ओहि पर, और वो साइन नहीं केलक, गछि लेलक और जमीनों का हरेक कुछ दऽ देलक, लेकिन साइन नहीं केलक। ओहि पर हम घर पंचायती जे केने रहे से सब कतऽ रहे ओहि बेर में साइन केलक? तब वो सब कहलखिन से पैसा दऽ देत, नहीं साइन करब। कते दिन भेले? ई लगभग जनवरी में। तो वो जे छै से हम घर बनलिए सर, सब कहलथि से घर बान ओकरा जमीन पर, जमीन का कागज लिखने छियो, तो बनलिए। तो वो आइ जे छै से आयल छलखिन ये जंगल झाड़ साफ करे ला। एहिसँ पहिले ई 44 लगेने। कोन घर छै? इएह घर छै। ओ इएह घर। 144 लागू करने रहे हमर मांगन चुका। फिर की भेले? तब जब वो सब भेले तो वो यार ई जगह अखन साफ करे ला 44 लगल छले एहिसँ पहिले। तो परसू 4 दिन हम कोर्ट से आना, तकर बाद आई आयल ई साफ करे ला, तो रोक के लिए कहलिए नहीं साफ कर। तो वो जे थे से धकलम धकला हमारा लेडीज का साथ किया। उसके बाद उसका पूरा परिवार आया, राजेश मुकेश सब आया। तो यहाँ धकलम धकला। मुकेश कौन है? उसी को चाचा लड़का है। तो सब लोग आए, हाँ, तो सब लोग आया यहाँ। तो उसके चंदन जो आया तो वो गोली चलाने लगा। चंदन किसके ऊपर गोली चलाया? हमारे ऊपर। यहीं पे हमारा पत्नी का बचा हुआ था, हम यहाँ खड़ा था तो गोली चलाया, हम ऐसे हो गया। अच्छा, लगा नहीं, गोली लगता जान भी जा सकती। हाँ। कैठो गोली चला है? मांगन चुका। कैठो गोली चला है? 3-4 फायरिंग किया, लेकिन एक ही मिला अथी सबूत। अहाँ बताओ, अहाँ बाजू। की नाम छै अहाँके? की भेल रहे? भेल रहे वो घर पर उजाड़ लेले, तो हम कहले ई घर किया उजाड़ छथिन, हमर आदमियों के मार देले। आई गछो लता पाइयो ने देता, हम कहले हम घर बनना छी, तो किया एमे एले? तो ओहिना आब एबे करब, हम हमर जमीन छी। हम कहले नहीं एत आबो। हम कते आदमी से आयल छल? असगरे पहिले आयल छला, तो हम कहले नहीं आबो। तो नहीं के आयल रहा? के? श्याम साथ अकेले। तो हम कहले नहीं माने, उठले हमरा से डर दिया लागल, मारे ला हमरा छूटल। तब जाकर से हमरो गरो आयल से कि किया मारे, किया मारे। तब जाकर वो फोन छले, हम पूरा परिवार का फोन केलक। तो ओकर जते छै परिवार मौगी मुखा सब कुछ मारा। गोली के चलेलक? गोली फेर वो ओकर बेटा जे छै चंदन साथी, ये मोटरसाइकिल से 5टा लड़का लऽ कऽ, तो वो मोटरसाइकिल से बीच में सीधा होकर ओते भटाक से ओतऽ छोड़लकै। तो सब कहलकै से की भटाक से उठले, तो ओतऽ जे उठले तो सब देखल ओकरा हाथ में एतेटा पिस्तौल छलै। तो एले ओतऽ से बीच में हिल गेलै, हमरा बड़ कथा छलै। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सहायक पुलिस निदेशक कमल किशोर सिंह ने पुलिस अधीक्षक मधुबनी कार्यालय का निरीक्षण किया। एडीजी मुख्यालय ने इस दौरान आपराधिक कांडों की समीक्षा की, साथ ही सीसीटीएनएस के कार्य में युवा पुलिसकर्मियों को लगाने का निर्देश दिया। इस निरीक्षण के बाद उन्होंने मधुबनी नगर थाना का भी निरीक्षण किया। सहायक पुलिस निदेशक कमल किशोर सिंह ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सहायक पुलिस निरीक्षक ने जिले में क्राइम की स्थिति, क्राइम की घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं मामले के उद्भेदन की समीक्षा की। इस मौके पर सहायक पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय एवं थाना का निरीक्षण करना है। पुलिसिंग को सुदृढ़ीकरण, थाना में भवन, महिला शौचालय के संबंध में राज्य आदेश जारी हुआ है का स्पॉट निरीक्षण करना है। ऐसे फरार अपराधी जो अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, उनकी सूची, हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों की समीक्षा की गई। सहायक पुलिस महानिदेशक ने बताया कि जिले में सीसीटीएनएस के कार्यों की समीक्षा की गई है। सीसीटीएनएस के कार्यों में युवा पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उन्हें इस कार्य में लगाने का निर्देश दिया गया है। गंभीर प्रकृति के कारणों
के उद्भेदन के संबंध में हो रही परेशानी के संबंध में एसपी के साथ समीक्षा कर उनका कांडों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश एडीजी ने दिया। समीक्षा में एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, डीएसपी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी, डीएसपी सदर राजीव कुमार, झंझारपुर, फुलपरास, जयनगर एवं बेनीपट्टी के डीएसपी भी मौजूद थे। सहायक पुलिस महानिदेशक कमल किशोर सिंह ने पुलिस ऑफिस में समीक्षा कर गुरुवार को नगर थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में नगर थाना के गंभीर कांडों में गिरफ्तारी की समीक्षा की गई। प्रातः, मध्याह्न, संध्या एवं रात्रिकालीन गश्ती पुस्तिका का निरीक्षण कर निर्देश दिया कि 24 घंटे गश्ती निरंतर जारी रखे। अपराधियों के वारंट एवं कुर्की के निष्पादन एवं सीसीए संबंधित मामलों में अपराधियों की गतिविधियों के आधार पर कार्यवाही की जानकारी ली। थाना स्तर पर प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद निस्तारण बैठकों की पंजी की समीक्षा एडीजी ने किया। नगर थाना में तैनात 12 सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीएनएस कार्यालय में संसाधन, थाना में प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारियों एवं जवानों का पदस्थापना संबंधित सूची का भी निरीक्षण किया। प्राथमिकी रजिस्टर, नगर थाना में अनुसूचित जनजाति पंजी, लूट, डकैती, जिला लोक शिकायत एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत पंजी, प्राथमिकी पंजी, नगर थाना समाधान पंजी, सीडी पार्ट 2 पंजी सहित सभी पंजियों की समीक्षा की। इस मौके पर एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, डीएसपी सदर राजीव कुमार, नगर थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अमित कुमार एवं नगर थाना के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सम्मान का आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। सभी वरीय पदाधिकारियों को सरकार के आदेशानुसार एक जिला दिया गया है, उनको मेंटरिंग करने के लिए समीक्षा भी करना है, उनको मार्गदर्शन भी देना है। इसी क्रम में मधुबनी जिला मुझे अलॉट हुआ है, मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी एसपी ऑफिस में हम लोगों ने समीक्षा की, कुछ रिपोर्ट्स लिए, यहाँ पे थाना पे भी हम लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स लिए और आगे की जो सुझाव उनसे प्राप्त हुए या जो मेरे अनुभव थे उनके हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति के लिए इनको डायरेक्शन दिया है। बाकी निश्चित रूप से इसका सुधार होगा आगे और काम मधुबनी जिला में संतोषजनक है और इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया। सर, ये जो सामने पुलिस मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में प्रखंड व जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम ने विकासात्मक कार्य योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान कई क्षेत्रों में गड़बड़ियां सामने आई। बीडीओ ने पंचायत सरकार भवन उपयोग में नहीं रहने के कारण फटकार भी लगाई, वहीं नियमित रूप से संचालन का निर्देश दिया। इसके अलावा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उन्होंने जायजा लेते हुए विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। विभागीय निर्देश पर बुधवार को पंचायतों में सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं का स्थल निरीक्षण डीपीओ योजना वरीय उपसमाहर्ता बीडीओ मनीष कुमार एवं सीओ मनीष कुमार ने किया। विभाग द्वारा आवंटित ग्राम पंचायत सरावे का डीपीओ योजना बबन कुमार, चतरा गवरोरा उत्तर पंचायत का बीडीओ मनीष कुमार, चतरा गवरोरा दक्षिण पंचायत का वरीय उपसमाहर्ता नसीन कुमार निशांत एवं कन्हौली पंचायत का सीओ मनीष कुमार ने स्थल निरीक्षण कर ऑनलाइन निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को भेजा, जिसमें सभी अधिकारियों ने पंचायत में संचालित योजना जैसे हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की, नाली गली योजना, विद्यालय का निरीक्षण, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र पर कर्मियों एवं बच्चों की उपस्थिति, भवन, शौचालय, बिजली, पोषाहार, गर्भवती महिलाओं को पोषाहार, कुपोषित बच्चों की स्थिति, पोशाक, पूर्व विद्यालय एवं अन्य सुविधाएं, वृद्धावस्था पेंशन योजना का वितरण की अद्यतन स्थिति, जन वितरण प्रणाली अंतर्गत अनाज का भंडारण, अनाज की गुणवत्ता, अनाज का वितरण, पॉस मशीन की अद्यतन स्थिति, ग्रामीण सड़क की स्थिति, अधिप्राप्ति केंद्र की जांच, मनरेगा योजना का स्थल निरीक्षण किया। इसके अलावा सभी ग्रामीण आवास योजना, पंचायत सरकार भवन की स्थिति, भू राजस्व, दाखिल खारिज, जमाबंदी लगान रसीद, सेटलमेंट की डेटा एंट्री रिकॉर्ड की जांच व अन्य मामले की जांच की।
वीडियो ने चतरा गबरौरा उत्तर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय चतरा गबरौरा उत्तर की जांच की, जिसमें नामांकित बच्चों से काफी कम उपस्थिति पाई गई। विद्यालय में 662 बच्चे नामांकित थे, जिसमें से केवल 223 बच्चे ही उपस्थित पाए गए। उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा विद्यालय भवनों की स्थिति, छात्र छात्रा शौचालय, पेयजल, बिजली, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन योजना के गुणवत्तापूर्ण जांच व निरीक्षण किया। वहीं पंचायत सरकार भवन उपयोग में नहीं पाया गया, जिस पर वे बिफर गए। पंचायत सरकार भवन नियमित रूप से संचालित किए जाने का निर्देश दिया गया। पंचायत स्तर के सभी कर्मी को पंचायत भवन पर उपस्थित होकर काम का संचालन करने का निर्देश दिया। वार्ड 5 में नल जल की स्थिति खराब पाई। पाइप की गहराई कम होने के कारण जगह जगह रिसाव होते पाया गया, जिसे सुधार करने का निर्देश दिया गया। मरुकिया से चंद्रडीह जाने वाली RWD सड़क जर्जर पाई गई, जिसे मरम्मती करने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने बताया। PDS दुकान की जांच की, वहां स्टॉक पॉस मशीन ठीक पाया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनगर में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन व जिला पार्षद ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य मेला में 22 विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य शिविर को लेकर कैंप लगाए गए थे, जहां सैकड़ों की संख्या में मरीज जांच व परामर्श के लिए पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को राजनगर प्रखंड अस्पताल के सामने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा व जिला पार्षद संजय राम ने किया। उद्घाटन के बाद जनप्रतिनिधि व सिविल सर्जन के द्वारा मेले में लोगों को मिल रही विभिन्न प्रकार के स्टॉलों का निरीक्षण करने के साथ उपस्थित लोगों से भी मिल रही सुविधाओं से संतुष्टि की जानकारी ली गई। मेले में पिछले वर्ष कोरोना से संक्रमित मरीजों का ब्लड प्रेशर तथा शुगर की जांच की गई व उनकी हिस्ट्री ली गई। सिविल सर्जन के द्वारा अस्पताल में जाकर कई मरीजों का उपचार किया गया। मेले में निजी चिकित्सक होम्योपैथिक डॉक्टर नीरज पाराशर के द्वारा स्वेच्छा से मरीजों की जांच तथा इलाज किया गया। मेले के दौरान एक टीबी से संक्रमित मरीज की भी पहचान की गई। मेले में आए मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। मेले के दौरान कई चिकित्सक सहित मधुबनी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक व छात्र उपस्थित रहे। सिविल सर्जन व जिला पार्षद के द्वारा उपलब्ध विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। उसमें टेली मेडिसिन कैंप, खून जांच केंद्र, टीबी जांच, गर्भवती जांच, मलेरिया, कालाजार, गैर संचारी रोग, कोविड टीकाकरण, नियमित टीकाकरण के लिए लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लोगों को सभी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य मेले का आयोजन जिले के सभी प्रखंडों में 20 से 22 अप्रैल के बीच किया जा रहा है। इस दौरान आयोजित कैंप में लोगों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मेला में 22 अलग अलग स्टॉल लगाया जा रहा है। इसमें ब्लड प्रेशर जांच, ब्लड शुगर जांच, रूटीन खून जांच, गैर संचारी रोगों की जांच, टीबी बीमारी के उपचार के लिए बलगम जांच, मलेरिया जांच, चर्म रोग संबंधी जांच, कालाजार जांच, गर्भवती महिलाओं की ANC जांच, आंख जांच, दंत रोग की जांच, शारीरिक रोग की जांच, बच्चों व महिलाओं का नियमित टीकाकरण, कोविड जांच, कोविड टीकाकरण, पोषण संबंधी जानकारी, बच्चों के अन्नप्राशन संबंधी गतिविधियां, टेली मेडिसिन की सुविधा, परिवार नियोजन काउंसलिंग, योग द्वारा बीमारियों के उपचार की जानकारी दी जा रही है। सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य मेला में लोगों को सभी प्रकार के बीमारियों की जांच के साथ ही आवश्यक उपचार व जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य मेला में भारत सरकार द्वारा चिन्हित लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बनाया जा रहा है, जिससे कि लोग देश में कहीं भी जाकर अपने विभिन्न बीमारियों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयोजित एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला में विभिन्न प्रकार के बीमारियों के जांच व उपचार का लाभ उठाने के लिए लोगों को ग्रामीण स्तर पर जागरूक किया गया है। इसके लिए सभी आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा लोगों को मेला में उपलब्ध सभी प्रकार के जांच की जानकारी देते हुए उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया है।
जागरूकता अभियान के कारण स्वास्थ्य मेला में बहुत से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए विभिन्न बीमारियों का आसानी से इलाज करवाने का लाभ उठाया। मौके पर राजनगर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन जायसवाल, देसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर हरेंद्र लाल दास, डॉक्टर रंजन दास, डॉक्टर राम निवास यादव, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर संजीत कुमार, डॉक्टर आनंद मधुकर, आयुष चिकित्सक डॉक्टर डीके राय, डॉक्टर रामरूप, डॉक्टर डीके निराला, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक महेश कुमार, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, WHO के समूह डॉक्टर आदर्श वर्गीज, लैब टेक्नीशियन इस्माहतुल्लाह उर्फ गुलाब, केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक प्रवीण कुमार, STLS अमीरुद्दीन अंसारी समेत कई लोग उपस्थित थे। और जितने भी हमारे काफी चिकित्सक हैं वहाँ से ही नीरज जी या बहुत सारे चिकित्सक जो प्राइवेट में सेवा देते रहे हैं उन्होंने भी वो भी कुछ शिरकत कर रहे हैं। सबों का हमारे जितने कर्मी हैं जिन्होंने बहुत ही तन और मन से इस आयोजन को सफल बनाने की भरपूर कोशिश की है। हम जरूर वहाँ ICDS के जितने भी आने वाली सहायता सेविकाएं हैं और जितने भी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में हरलाखी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जिला व प्रखंड स्तर के अधिकारियों की टीम ने पंचायतों में संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में स्थल निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में गुरुवार को जिला व प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की टीम ने हरलाखी के 3 पंचायतों की विभिन्न योजनाओं का स्थल जांच की। इस दौरान पदाधिकारियों ने सरकार के द्वारा संचालित 7 निश्चय योजना के तहत संचालित नल जल योजना, गली नाली, जन वितरण प्रणाली, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पैक्स दुकान, आवास, पेंशन सहित अन्य कई योजनाओं की भौतिक जांच की। विभागीय निर्देशानुसार BDO कृष्ण मुरारी ने सिसौनी पंचायत में जांच के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 पर कई गड़बड़ी पाया। इस दौरान उन्होंने नल जल योजना, मनरेगा, पैक्स, अपग्रेड हाई स्कूल सुखवासी, मध्य विद्यालय हरसुआर का जायजा लिया। वहीं जांच के दौरान CO सौरभ कुमार को कलना पंचायत के लोगों ने सभी वार्डों में नल का जल नहीं मिलने, पंचायत सरकार भवन सही ढंग से संचालित नहीं होने की शिकायत की। साथ ही CO की जांच में पैक्स गोदाम बंद पाया गया। वहीं मध्य विद्यालय कलना में वित्तीय प्रभार नहीं मिलने के कारण MDM बंद पाया गया। इसी प्रकार जिला से आए टीम ने खिरहर पंचायत में विभिन्न योजनाओं की जांच की। मौके पर आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद, जितेंद्र कुमार, सिसौनी पंचायत की मुखिया यदुवीर साह, कलना के मुखिया रमेश मिश्र व खिरहर के मुखिया कृष्ण मोहन चौधरी साथ थे। कब देखा था? बचपन से नहीं देखा था। मम्मी दिखाया यहाँ पे दिखाया था। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग KG से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग KG से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स,
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में खजौली प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रमुख की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्यतः जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें पंचायतों के सतत विकास का लक्ष्य 2030 के परिदृश्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में बुधवार को आजादी के अमृत महोत्सव पर सेमिनार का आयोजन प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें पंचायतों को सतत विकास का लक्ष्य 2030 का परिदृश्य विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। सेमिनार में सतत विकास का लक्ष्य से संबंधित 17 बिंदुओं पर बारीकी से प्रकाश डाला गया। कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति सह बीपीआरओ भरत भूषण गुप्ता ने सतत विकास के बारे में समझाते हुए कहा कि पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। सेमिनार में हर जगह से सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन, भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के सभी व्यक्तियों की कुशलता को बढ़ावा देना, समावेशी और न्याय संगत ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की सतत उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना लक्ष्य सभी की वहनीय विषय पर चर्चा हुई। इसके अलावा भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना, लचीला बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना, देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना, टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और न्याय संगत तरीके से उपयोग करना, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को सुरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी रूप से प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और जमीन में गिरावट को रोकना और प्रत्यावर्तित करना, जैव विविधता की हानि को रोकना, अस्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी संस्थान बनाना एवं कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी भरत भूषण गुप्ता, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी विकेश कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। हमारा देश जब आजाद हुआ, आज हम लोग 75वां की ओर बढ़ चुके हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे समाज, हमारे गांव ये कतई नहीं है कि हम इस 75 वर्ष में हमारे समाज, हमारे खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में मधुबनी शहर के सड़कों पर जन जागरण प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया व नारेबाजी की गई। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी द्वारा शहर में बढ़ती कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, घटती अर्थव्यवस्था के खिलाफ जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्याओं में कार्यकर्ताओं ने जन जागरण प्रतिरोध मार्च निकालकर शहर के व्यस्ततम चौक स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा,
आज देश प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई के कारण आम जनों का जीना दूभर हो गया है। दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, दलहन, तेलहन, दूध, दवाई, कपड़ा, मकान, सभी सामग्री व किसानों के खाद व यंत्र के साथ साथ शिक्षा तक के लिए उपयोगी वस्तुओं की बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो गई है, जिससे गरीब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी फटेहाल जिंदगी जीने को विवश हैं। कार्यक्रम में अमानुल्लाह खान, विजय कुमार राउत, ज्योति झा, मनोज कुमार मिश्र, आकिल अंजुम, रणधीर सेन, अजहर खुर्शीद, गुड्डू, रामचंद्र शाह, जय कुमार झा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर में प्रतिरोध मार्च, जन जागरण करके, पदयात्रा करके आम जनों को जगाने का काम किया है। जो देश में लगातार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस जो आम जनता के लिए आवश्यक चीजें, वस्तुएं हैं, उसका दाम बेतहाशा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार निरंकुश भाव से लगातार आज डीजल 100 के पार चला गया है, पेट्रोल 120 के पार जा रहा है, रसोई गैस 1100 के पास घरेलू रसोई गैस का दाम होते जा रहा है, खाद्य पदार्थ का दाम आसमान छूते जा रहा है, सरसों का तेल 200 के पार चला गया, दलहन तेलहन का दाम 100 के पार चला गया, दूध का दाम बढ़ता जा रहा है, कपड़ा का दाम बढ़ता जा रहा है, घर बनाने का जो सामग्री है, लोहा, सीमेंट, छड़, बालू, सबों का दाम बढ़ता जा रहा है। लोगों को जो जीने के लिए आवश्यकता के जो चीज है, दवा है, 50% दवा पर बढ़ोतरी कर दी गई है। बच्चों को शिक्षा प्रभावित होता जा रहा है, शिक्षा पर महंगाई का मार पड़ता जा रहा है। मोदी सरकार चैन की नींद में है। देशवासियों को हिंदू मुसलमान के नाम पर में दंगा फसाद करा करके इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए एक कुत्सित प्रयास करके आज पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहता है, ताकि हम इस नफरत के माहौल में 2024 का वोट के रूप में फसल काटे। इसके खिलाफ आज जिला कांग्रेस कमेटी पूरे शहर में प्रतिरोध मार्च करके आज नरेंद्र मोदी सरकार का स्टेशन व्यस्तम चौक स्टेशन पर में पुतला दहन करके सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और किसान का जो किसानी मरता जा रहा है, बंद होते जा रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, यंत्र पर में बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो गई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज प्रतिरोध मार्च किया। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भाकपा माले जयनगर की जांच टीम के द्वारा दुल्ली पट्टी के सैकड़ों किसानों के 75 एकड़ भूमि पर बीते दिनों अवैध रूप से अधिग्रहण पर दुल्ली पट्टी जाकर स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर अवैध रूप से अतिक्रमित जमीन को नहीं छोड़ा गया तो आगे भाकपा माले आंदोलन के लिए तत्पर रहेगा। भाकपा माले जयनगर की जांच टीम के द्वारा दुल्लीपट्टी के सैकड़ों किसानों का 75 एकड़ भूमि पर बीते दिनों अवैध रूप से अधिग्रहण पर दुल्लीपट्टी जाकर स्थल का जांच किया। भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने अपनी टीम के द्वारा कराई गई जांच के उपरांत कहा कि सरकार के द्वारा एसएसबी कैंप स्थापित करना देश व सुरक्षा हित में सराहनीय कदम है, तो दूसरी ओर किसानों के बिना सहमति तथा बिना मुआवजा के ही बलपूर्वक खेतों में लहलहाती फसल गेहूं लगे रहने के बावजूद जिला पदाधिकारी ने उस भूमि पर कब्जा करने का अपने जिला के कई अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी अमीन को आदेश देते हुए आयुक्त दरभंगा, कमांडेंट, एसएसबी सहित कई अधिकारियों को भूमि पर 16 अप्रैल को कब्जा संबंधित पत्राचार किया। जबकि दुल्लीपट्टी के किसानों का वर्ष 2007 में अधिग्रहण का शुरुआत किया गया था। 136 किसानों को नोटिस, 2007 मापी नोटिस, 21 जनवरी 2009 को भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसानों को जानकारी दी गई, लेकिन भू अर्जन विभाग मधुबनी के द्वारा कागज पर ही वर्ष 2012 को भूमि अधिग्रहण का एसएसबी को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसमें 6 किसान मुआवजा लेकर भूमि दे दिए हैं।
उस भूमि पर वर्षों से एसएसबी का कैंप बना हुआ है। बाकी अन्य भूमि पर किसानों द्वारा लगातार फसल उगाई जाती थी। किसानों का कहना है कि वर्ष 2014 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत और भूमि की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 4 गुना मुआवजा और परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। उस भूमि पर उच्च न्यायालय पटना में दर्ज की गई मुकदमा के तहत उस भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना किसानों की सहमति तथा उचित मुआवजा दिए बिना बंदूकों की नोक पर डरा धमकाकर अपमानजनक व्यवहार कर कई वर्षों बाद उस भूमि पर भूमि कब्जा करने का तीव्र निंदा करते हुए सरकार से मांग करती है कि किसानों की बात को गंभीरता पूर्वक लेते हुए किसानों की समस्याओं का निदान करते हुए उनकी सुरक्षा करे, अन्यथा भाकपा माले आंदोलन करने पर मजबूर होगी। चलाई जाएगी। जयनगर प्रखंड के अंतर्गत दुल्लीपट्टी गांव के करीब 200 किसानों का सरकार के द्वारा जबरन 16 अप्रैल को जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, जबकि खेत में गेहूं का फसल लगा हुआ है, दलहन का फसल लगा हुआ है। ये सब लगने के बावजूद भी किसानों को किसी प्रकार का सहमति प्रदान नहीं किया गया और वर्ष 2012 में जिला पदाधिकारी के पत्रानुसार वह अधिग्रहण कर चुके हैं, लेकिन जमीन पर अधिग्रहण वह 16 अप्रैल को किए हैं। इससे पूर्व किसानों के द्वारा वर्ष 2012 में उच्च न्यायालय में भी गए हैं, उच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन यह ऑर्डर को दरकिनार करते हुए किसान जो छोटा किसान है उसका जीविका उपार्जन के लिए यह भूमि है, जो भौगोलिक स्थिति होना चाहिए, एनएच के बगल की जमीन है, उसका उचित मुआवजा होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को दरकिनार करते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा यह अधिग्रहण किया गया है और जिस रोज अधिग्रहण हुआ है उस रोज किसानों के द्वारा जो विरोध किया गया, यह जनतांत्रिक अधिकार है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसे जेल भेजने तक की धमकी दिया गया, जिसका भाकपा माले निंदा करती है। और एसएसबी देश हित में, सुरक्षा हित में अच्छा है, उसको यहाँ होना चाहिए, कैंप होनी चाहिए, लेकिन किसानों की सहमति, उचित मुआवजा को देखते हुए, नहीं तो भाकपा माले इसके खिलाफ किसानों की पक्ष में आंदोलन करेगी। जिला से लेकर के प्रखंड तक ये आंदोलन चलाई जाएगी। अपना परिचय दे दीजिए। भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव, जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते दिनों बिस्फी प्रखंड के नाहस गांव में हुई मारपीट की घटना में एक बालक की मौत के मामले में पतौना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार की गई महिला पूजा देवी के पति नरेश यादव यानी कि इस मामले के मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते महीने पतौना ओपी क्षेत्र के नाहस गांव में हुई मारपीट की घटना में एक बालक की मौत मामले में पतौना पुलिस ने पूजा देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी पूजा देवी के पति नरेश यादव को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होते ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत को भेज चुकी है। गौरतलब है कि नाहस निवासी नरेश यादव 4,000 रुपए चोरी के आरोप में अपने पड़ोसी सुशील साफी की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद ने बताया कि मारपीट की घटना को लेकर मृतक सुशील साफी के मामा दिनेश साफी के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर नरेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और आज इस मामले में नरेश की पत्नी पूजा देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस से परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नव पदस्थापित जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने किया। यह परिचर्चा 3 सत्रों में आयोजित हुआ, जहां पहले सत्र में नव पदस्थापित डीपीआरओ ने अपना परिचय दिया, वहीं दूसरे सत्र में पुलिस व मीडिया के बीच बेहतर संवेशन व सूचना संप्रेषण को लेकर उन्होंने व्यापक रूप से चर्चा की। इस परिचर्चा कार्यक्रम में मधुबनी के सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रेस क्लब मधुबनी में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार की अध्यक्षता में प्रेस से परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परिचर्चा 3 सत्रों में संपन्न हुई। परिचर्चा के प्रथम सत्र में नव पदस्थापित डीपीआरओ परिमल कुमार ने अपना परिचय देते हुए उपस्थित सभी मीडिया प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया। दूसरे सत्र में प्रशासन व मीडिया के बीच बेहतर समन्वय बनाने व सूचना संप्रेषण को लेकर व्यापक चर्चा की गई। मीडिया प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझाव व शिकायत के आलोक में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए डीपीआरओ ने कहा कि शीघ्र ही इस पर अग्रेतर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया को 100 समय गुणवत्तापूर्ण सूचना उपलब्ध करवाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि सरकार की पत्रकार बीमा योजना का लाभ अवश्य उठाएं। परिचर्चा में मीडिया प्रतिनिधियों ने भी अपने कई महत्वपूर्ण व बहुमूल्य सुझाव दिए। अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के बीच बेहतर संवाद और सभी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाना, मधुबनी शहर में अतिक्रमण व जाम से निजात, भूमि विवाद, विधि व्यवस्था को लेकर उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। डीपीआरओ ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों की सुझावों व शिकायतों को बारी बारी से सुना और उन्हें शीघ्र ही नियमानुकूल कदम उठाने की बात कही। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वरीय अधिकारियों के संज्ञान में देने का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में डीपीआरओ ने कहा कि आने वाले दिनों में मिलकर जिले के बेहतरी के लिए कार्य करना है। डीपीआरओ ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सभी योजनाओं को सफलीभूत करने में मीडिया कर्मियों की भूमिका को रेखांकित किया और भविष्य में सूचनाओं को लेकर बेहतर तालमेल की बात कही। उन्होंने मीडिया कर्मियों के हित में जिले के सूचना भवन के बेहतर इस्तेमाल, जैसे बैठने की व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था, सूचना संप्रेषण की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त किए जाने की बात कही। इस परिचर्चा कार्यक्रम में डन न्यूज के साथ साथ सभी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मैं परिमल कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मधुबनी के रूप में 19 अप्रैल को ज्वाइन किया हूँ। एज ए डीपीआरओ मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आते ही सबसे पहले अपने मीडिया
के भाइयों के साथ मिलूं। प्यारो, प्रशासन और मीडिया के बीच एक ब्रिज है, एक सेतु है, और मैं आपकी क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या, आप प्रशासन और प्रेस के बीच कैसे बेहतर से बेहतर संबंध स्थापित हो, उसको लेकर आज हमने जो बैठक, देखिए दूरी पिछली बातों को हमको भुलाकर है ना आगे सोचना है, और हम लोग समझते हैं कि आज से दूरी खत्म हो गई है। अब तो हैं, कोई दूरी नहीं है, सब दूरियां खत्म, और हम लोग काम करें मिलकर और मधुबनी जिला को आगे बढ़ाएं। आपके सहयोग से आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आपका फीडबैक, आपके द्वारा जो जानकारियां मिलती है उसको हम लोग लाभ उठाते हुए आप प्रशासन के आईना है और उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बैरा गांव स्थित राम जानकी मंदिर में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर 2 दिवसीय दंगल कुश्ती का भी आयोजन हुआ। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर प्रखंड के बैरा गांव स्थित राम जानकी मंदिर में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2 दिवसीय कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। भारत समेत पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के प्रसिद्ध पहलवानों ने दांव आजमाया। प्रथम दिन दंगल प्रतियोगिता में हरियाणा व यूपी के पहलवानों ने अपना दबदबा कायम रखा। नेपाल के जाने माने पहलवान बसंत थापा अपने प्रतिद्वंदी पहलवान बीरा से पराजित हुए। बीरा पहलवान ने बसंत थापा को चित्त कर दर्शकों की वाहवाही बटोरी। वहीं गब्बर पहलवान झांसी व अनु पहलवान के बीच हुए मुकाबले में अनु पहलवान बक्सर ने विजय हासिल की। श्याम सुंदर पहलवान हिमाचल व पवन पहलवान नेपाल के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में राम सुंदर पहलवान हिमाचल ने जीत हासिल की। देर शाम तक पहलवानों की कुश्ती जारी रही। इस विराट दंगल को देखने अनुमंडल क्षेत्र समेत नेपाल से भारी संख्या में कुश्ती प्रेमी बैरा गांव पहुंचे थे। कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर यादव, प्रमुख पति विपिन गोहिवार, जामुन चौधरी, कारी यादव, पूर्व उप प्रमुख सईम शेख, सुरेश यादव ने फीता काटकर किया। पहलवानों को जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर यादव के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कुश्ती के सफल आयोजन में उप प्रमुख विनोद कुमार यादव, पंचायत समिति सदस्य चंद्रभूषण यादव, राम बाबू यादव, शमसुल राइन, जियाउल हक, हीरा यादव, इंदल यादव, राजकुमार महरा, वीरेंद्र मास्टर ने अहम भूमिका निभाई। रेफरी में कारी यादव व सुरेश यादव ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। बात कर रहा था कि इसको कोई निश्चित कर सकता है, हम दिखाएंगे ये कैसे चित होता है। इसी अभी 18 में चित करते हैं तो हमें 11,000 रुपया देंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के 4 विभिन्न पंचायतों में जिला व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की टीम के द्वारा पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं को लेकर जांच की गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में गुरुवार को बेनीपट्टी प्रखंड के 4 पंचायतों में अधिकारियों की टीम के द्वारा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की गई, जिसमें विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पीडीएस दुकान, नली गली, नल जल, सड़क, मनरेगा, नाला उराही, पंचायत भवन, पेंशन योजना, पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं के स्थल पर पहुंच विभिन्न बिंदुओं पर जांच की गई। इस दौरान बेनीपट्टी के बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने बर्री पंचायत में योजनाओं की जांच की। वे बर्री पंचायत के वार्ड संख्या 12 स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की जांच की। नामांकित 281 में 161 बच्चे की उपस्थिति थी। विद्यालय में 2 खराब और 1 चापाकल चालू थे। पठन पाठन का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश दिए। एमडीएम बना हुआ था और कुछ बच्चे भोजन कर रहे थे। बीडीओ ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन को चखा और उसके गुणवत्ता का अवलोकन किया। विद्यालय परिसर में ही एएनएम पुष्पा कुमारी द्वारा कोविड का टीकाकरण किया जा रहा था, जहां आशा कार्यकर्ता पवन देवी भी मौजूद थी। इसके बाद वार्ड 12 स्थित आंगनबाड़ी के संख्या 39 की जांच की गई, जहां सेविका वीणा देवी,
सहायिका मरनी देवी उपस्थित रही और केंद्र पर 7 बच्चे उपस्थित थे। अधिकांश पंजी का संधारण अधूरा था। पोषाहार और टेक होम राशन वितरण की जानकारी ली। मीनों व बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया। वार्ड 12 में ही निवर्तमान वार्ड सचिव व वार्ड सदस्यों के बीच विवाद के कारण नल जल में ताला जरने की जानकारी मिलते ही मामले की जांच की गई। इसके बाद श्री ब्रजहरि चिकित्सालय माधोपुर की जांच की, जहां जीएनएम खुशबू कुमारी, लिपिक वरुण झा और आदेशपाल सकल देवराय मौजूद थे। बीडीओ ने दवा, बेड की उपलब्धता की जानकारी ली और अपना बीपी जांच भी कराया। इसके बाद वार्ड 5 में डीलर अनीता कुमारी के पीसीएस दुकान की जांच की, स्टॉक का मिलान किया, गोदाम का अवलोकन किया, स्थिति संतोषजनक पाया। इसके बाद पैक्स गोदाम पहुंचे, जहां पैक्स बंद पाया। ना तो धान ना ही गेहूं अधिप्राप्ति किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की। इसी क्रम में एक आवास योजना की भी जांच की, जहां 8,000 रुपए रिश्वत देने पर आवास योजना की राशि मिलने की बात लाभुक ने बीडीओ से कही। वार्ड 1 स्थित सिरवारा में आधी में गिरे नल जल योजना के पानी टंकी का भी अवलोकन किया। इसके बाद मनरेगा योजना से बन रहे सुरक्षा बांध का भी निरीक्षण किया। इसी तरह विशनपुर पंचायत में एडीएसओ अजय कुमार भारती ने भी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पीडीएस दुकान, पैक्स गोदाम, नल जल, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आवास, नली गली के मनरेगा समेत अन्य योजनाओं की जांच की, जहां कई गड़बड़ियां देखने को मिली। अधिकारियों ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और जांच प्रतिवेदन वरीय अधिकारियों को भेजे जाने की बात कही। मौके पर कई लोग मौजूद थे। दूसरी ओर डीडीसी विशाल राज ने बितौना पंचायत में विभिन्न योजनाओं की जांच की। वे मध्य विद्यालय बितौना पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति सहित अन्य पंजियों की जांच की। उसके बाद डीडीसी वार्ड 5 में श्री कृष्ण मिश्र के जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच की और उपभोक्ताओं से खाद्यान्न और केरोसिन के संबंध में जानकारी ली। साथ ही पंजियों का भी अवलोकन किया। वार्ड 8 में आंगनबाड़ी केंद्र और नल जल योजना की जांच की। उपभोक्ताओं से भी बातचीत कर हाल जाना। जांच के दौरान कुछ उपभोक्ताओं ने नियमित जलापूर्ति नहीं होने की बात कही। उसके बाद तालाब के किनारे भवन के अभाव में चंदा कर बनाए गए फूस के घर में संचालित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय उकमा टोल की जांच की। उन्होंने वार्ड 13 में निर्मित नली गली योजना की जांच की, जहां नाला की स्थिति देख भड़क गए। उसके अलावा वार्ड 12 में 15वीं वित्त आयोग से निर्मित सड़क की भी जांच की। गांव से पश्चिम मनरेगा से नाला उराही कार्य की भी जांच की। इसके अलावा वार्ड 5 में नली गली और आंगनबाड़ी केंद्र की जांच की। वहीं सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने बसैठ के चांदपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 10, 11 और 12 की जांच की। जांच के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 10 पर सेविका अनुपस्थित थी। केंद्र संख्या 11 पर बच्चे नहीं थे और केंद्र संख्या 12 बंद पाया गया। इसके अलावा वे मध्य विद्यालय बसैठ की भी जांच की, जहां पंजी संधारित नहीं पाया गया, व कैशबुक नहीं था, बच्चे नहीं थे। सीओ द्वारा पूछने पर एचएम गजाला यास्मीन द्वारा बताया गया कि जब तक नामांकन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई शुरू नहीं किया जाएगा। सीओ ने आयुष्मान भारत के तहत संचालित अस्पताल की भी जांच की, जहां गंदगी का अंबार था। उसके बाद सीओ ने मनरेगा योजना के तहत करीब 3 लाख की लागत से किए गए नाला उड़ाही कार्य की भी जांच की और स्थिति देख असंतोष व्यक्त की। सीओ ने बस साइट वार्ड 13 में स्थित जन वितरण विक्रेता प्रभात कुमार यादव के दुकान की भी जांच की। क्या जी? सर कौन है वार्ड मेंबर है जी? आप हैं? अभी नया मिली सर। ये पहले वाला में से है सर। हरे राम। कब लिया पैसा? सूर्य वाला जो मिला था ना उसी में। आप थे उस टाइम? आपको जानकारी नहीं थी? दिल्ली खुलता सेंटर। कभी कभी हम आते जाते रहते तो देखते रहते हैं। जाता है सारा काज हो रहा है वहाँ से जैसे जब तक लोग अभी ये चल रहा है वहाँ जो है तो सरकार दे दिया कि इतना पैसा उठा कर टंकी बनाओ, सर्वेक्षण करके पानी जाएगा। नाम लेला क्या कि नाम के वार्ड नंबर 12 पानी नहीं चले कहियो पानी चला के दखल में या शिव जी सही है। जब शादी था दोनों का बहुत बढ़िया था। जब तो शिव जी सैनी की जगह दूसरा अलग ना या कहाँ चल रहा है? हम लोग को पढ़ा के दिए नहीं। हाँ चल रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।
नमस्कार, जय माता दी, आप सभी को प्रणाम। और एक चीज बताइए कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ का दर्शन कराएगी? यह ट्रेन दरभंगा से प्रारंभ होगी, सीतामढ़ी होते हुए जाएगी। पहला पड़ाव है इसका अयोध्या जी, दूसरा फिर वैष्णो देवी, फिर उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारकापुरी, भेट द्वारका, नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पद्मनाभ मंदिर केरल एवं जगन्नाथपुरी, कुल 12 धामों की यात्रा इसमें करवाई जाएगी। ये कितने दिनों में पूरा होगी यात्रा? यह यात्रा लगभग 18 दिनों का है। इसको पूरा करने में 18 दिन लगभग लग जाएगा। सभी यात्रियों के लिए सोने के लिए अपना अपना स्लीपर बर्थ है। सीट से ज्यादा यात्री नहीं होंगे, सभी लोग अपने अपने स्लीपर बर्थ पे सोएंगे। तो इस यात्रा में शुल्क कितना रखा गया है? इस यात्रा का शुल्क बहुत ही कम रखा गया है, जो आप सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। मात्र 15,988 रुपया का पैकेज है, जिसमें दोनों टाइम का भोजन, 2 जगह बस सर्विस, 1 जगह टेम्पू सर्विस, 2 जगह स्टीमर सर्विस, सभी के साथ यह यात्रा मात्र 15,988 रखा गया है। बिना लहसुन प्याज का खाना बनवाया जाएगा, जो साधुओं के द्वारा बनाया जाएगा, और सभी वैष्णव पद्धति से सभी लोगों के सीट पे उस भोजन को परोस कर खिलाया जाएगा। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप सभी इस बात को लोगों को बतावे, और स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करें, और कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं और भी जानकारी दूंगा जो मैं यहाँ नहीं दे पाया हूँ। खासकर बुजुर्गों के लिए जो पैदल नहीं चल सकते हैं, बार बार ट्रेन नहीं बदल सकते हैं, खान पान की असुविधा होती है कि बाहर जाने में क्या खाएंगे, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन और अच्छे तेल मसाला के साथ यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि निश्चित रूप से इस यात्रा का टिकट बुक करा लें। आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करें तो विशेष जानकारी आप जो कॉल करेंगे तो देंगे। बस इतना याद रखना है कि हमें इस यात्रा में जाना है। मैं नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, हमारे अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या युवा साथी जो कोई भी जाना चाहे जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके पास मैं आया हूँ, हमारे गिरीश भाई आए हैं, तो हम सभी अब विदा लेते हैं। और लेकिन ये सूचना आपको शेयर करते रहना है तब तक जब तक ट्रेन न खुल जाए। तो आप सभी को हमारा प्रणाम। प्रणाम, जय माता दी। जय माता दी।